नमस्कार, मैं नंदन आज आप लोगों के समक्ष उस मुद्दा को लेकर आया हूं जिस मुद्दा पे पूरे देश के सभी शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आरआरबी का, मैं बात कर रहा हूं आईबीपीएस का, मैं बात कर रहा हूं एसएससी का, मैं बात कर रहा हूं बेरोजगारों का। जी हां, बिल्कुल हमारे साथ है हमारे मित्र सर रामकृष्ण सर। तो आइए उनसे भी जानते हैं। जैसे आपने पीछे देखा है, बैकग्राउंड में हमने लगा के रखा है, ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है। यहां बाप कहने का तात्पर्य हमारी सरकार से, उसकी व्यवस्था से। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना है। तो आइए जानते हैं रामकृष्ण सर से ये क्या कहना चाहते हैं देश की ऐसी हालात पर। नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो पूरे देश में ये मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, जितने भी शिक्षक वर्ग हैं, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ को सरकार के खिलाफ बुलंद कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ इस सेंस में क्योंकि ये भयानक बेरोजगारी, भयानक अनिश्चितता का माहौल है अभी समाज में बना हुआ। खास करके मैं उस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, यानी कि सरकारी नौकरी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या सभी जो कहें, क्योंकि सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, सरकार हम सब की है, पूरे जनता की है। और जितना हक हमारा है इस देश के व्यवस्था पर, इस देश के रिसोर्सेज पर, उतना हक एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी होता है। इसलिए हम सब का अधिकार है और कर्तव्य भी है कि हम उसको, अगर कुछ गलत हो रहा है देश में, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो बात आते पॉइंट टू पॉइंट करेंगे और कुछ मेन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला बात है कि सरकार जो सरकारी नौकरी में वैकेंसी है उसको लगातार कम करती आ रही है। रोज़ नए नए लॉलीपॉप लेके आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का हो, मंदिर मस्जिद का हो, क्या या अन्य कई मुद्दे हों, उसको नया नया लॉलीपॉप लेके आ रही है और कह रही है कि यही रोजगार है तुम्हारा। वाह जी वाह, आप तो 2 करोड़ रोजगार की बात करके आए थे इस देश में राज करने, और हम सब ने खुले दिल से आपको सपोर्ट दिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अगर कोई इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है तो फिर बात करेगा कौन? इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? क्या हल होगा? इसी पर हम लोग कुछ बात करने के लिए आए हैं। देश के बड़े बड़े शिक्षक और शैक्षणिक संस्थाएं इस मुद्दे पर लगातार चर्चा करते आ रही है पिछले कुछ दिनों से, और उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और हम अपनी बात, हम सारे स्टूडेंट्स, गार्जियंस और जनमानस में इस बात को रखना चाहते हैं कि क्या हमें एक कैसा देश चाहिए? देश एक डेवलप देश चाहिए या एक गरीब से और गरीब होता हुआ देश चाहिए? क्योंकि जैसी स्थिति है, हम लगातार गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं। युवा रोड पर घूम रहे हैं, उसको कोई काम नहीं है। जब आप देश की सत्ता संभाले थे तो क्या वादा किए थे? याद करिए। वादा किए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, वादा किए थे कि इकोनॉमी इतनी बड़ी हो जाएगी कि हर किसी को जितना भी नीड है उसका वो हर चीज़ पूरा होता रहेगा। लेकिन आज हकीकत क्या है? 6-6.5 साल के बाद भी हमारे अर्थव्यवस्था का हाल दिनों दिन गर्त में जाता जा रहा है। हर अर्थशास्त्री इस मुद्दे को चर्चा उठा रहे हैं और इसका एक ही समाधान है, युवाओं को रोजगार देना। जब तक हर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा, देश आपकी आगे बढ़ नहीं सकती है। आप केवल 5 केजी चावल दे करके किसी का पेट भर नहीं सकते हैं। उसके पेट भरने के लिए उसको रोजगार चाहिए, हर हाथ को रोजगार चाहिए, उसके लायक रोजगार चाहिए। अगर वह, उसकी कैपेबिलिटी जितनी है, उसका एजुकेशन जितना है, उसके अनुसार आप जॉब दीजिए। ये नहीं कि केवल मनरेगा में गड्ढा खोदा है, अगर एक बीटेक किया हुआ है, अगर वो गड्ढा खोदता है, वो कैसी रोजगार है? ये कैसा रोजगार है कि आज 57 साल 60 साल के बाद हम आज़ादी के, अगर एक बीटेक करके, एक बीए करके आदमी गड्ढा खोदने जाए, सड़क खोदने जाए, ये कैसी रोजगार है? आपका रोजगार वैसा होना चाहिए जो उसके एजुकेशन के लेवल का हो। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोग यहाँ पे लिख के रखे हैं, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट सरकारी नौकरी के लिए अनवरत दिन रात लगे रहते हैं। क्या उसको नौकरी मिलती है? नहीं, नौकरी नहीं मिलती है। 2018 में वैकेंसी आई रेलवे की 2.5 करोड़। आप अंदाज़ा कीजिए, किसी देश की जनसंख्या भी इतनी नहीं होती है, उतना इसके लिए एप्लीकेंट आए हैं। लेकिन सरकार एक वेंडर तक डिसाइड नहीं कर पा रही है। कैसे चलेगा ऐसे? इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अपने आप को दुनिया के लीडिंग कंट्री में मानते हैं। क्या आप एक एग्ज़ाम के लिए वेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हैं? तो आप किस लायक सरकार हैं?
क्या कर रहे हैं? फिर वहाँ पे बैठे बड़े बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, हर किसी से पूछना चाहता हूँ। तो बात यह है कि एसएससी में स्कैम पे स्कैम होते जा रहा है। सीबीआई जांच भी हो रही थी, उसका क्या हुआ कोई कुछ पता नहीं है। इसी सब मुद्दों को लेकर के हम लोग आए हैं। पहले कुछ नंदन सर से कुछ चर्चा सुन लेते हैं, उसके बाद उस पर और भी चर्चा करेंगे हम लोग। सर बहुत ही अच्छा बात बोले कि सीबीआई जांच हो रही थी एसएससी स्कैम के बारे में। ये वाहियात मीडिया, इंडिया का जितना मीडिया है सब वाहियात है। सुशांत सिंह राजपूत से हमें भी हमदर्दी है, उसके परिवार से मुझे भी सहानुभूति है, मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित किया था उसे। लेकिन क्या एक सीबीआई जांच सुशांत सिंह राजपूत के और एक रिया चक्रवर्ती के पीछे सारा देश का मीडिया कुत्ता की तरह पड़ गया है? कुछ नहीं इन लोगों को दिखाई दे रहा है। 3 करोड़ 5 करोड़ यहाँ युवा बेरोजगार है, शिक्षित युवा बेरोजगार है, किसी को नहीं दिख रहा है। उन्हें दिख रहा है कि रिया चौधरी ने खाना क्या खाया, रिया चौधरी ने गाड़ी के अंदर में क्या ले गया, रिया चौधरी ने फलाना क्या क्या ठिकाना क्या क्या ढिमका। ये सब बातें यहां सुन रही दिखाई दे रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। एक चौथा स्तंभ है देश का मीडिया, यहां पर ये मर चुकी है, बिक चुकी है, ये है ही नहीं, निर्जीव प्राणी हो चुकी है मीडिया। ये अर्नब चौधरी भौंकते रहता है, अब ये कुछ दिन में काटेगा लोगों को, और ये स्थिति हो गई है मीडिया की। ये अर्नब गोस्वामी जो है, ये चौधरी जो है, आपका जितना है, जितना मीडिया में है सब कुछ, अंजना ओम कश्यप, सबको मैं कह रहा हूं, कौन युवा का बात उठाता है, कौन देश के बेरोजगारी पे बात करता है, कौन शिक्षित युवा बेरोजगारों की बात करता है, कौन एसएससी का बात करता है, कौन रेलवे का बात करता है? 2018 में वैकेंसी आई रेलवे की, 2018 में रेलवे की वैकेंसी आई, और 2020 तक वो वेंडर डिसाइड नहीं हुआ है कि वेंडर कौन होगा, एग्जाम कौन लेगा। एक लॉलीपॉप दे दिया एनआरए। भाई पहले ये तो बताओ कि एनआरए कौन इसको संभालेगा? क्या गारंटी है कि एनआरए आप सही से लेंगे? क्या गारंटी है कि सीईटी में जो है एकदम अच्छे से काम होगा? क्या गारंटी है कि सीईटी में स्कैम नहीं होगा? क्या गारंटी है कि पैसे पे नौकरी नहीं लिए जाएंगे? क्या गारंटी है? पहले डिसाइड करो। बिहार एसएससी का मैं बात करता हूं, ये बिहार सरकार, नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार बैठे हुए, मैं किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जीवन में मैं काम करूंगा तभी मुझे रोटी मिलेगी। मैं किसी सरकार के बदौलत नहीं हूं, ना मेरा घर इंदिरा आवास से बना है, ना 5 केजी चावल से मेरा भोजन चलता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस देश की जनता से, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या इस नीतीश कुमार और कुर्सी कुमार के बहाने आप 2014 में वैकेंसी आई थी बिहार एसएससी की, क्या उसका ज्वाइनिंग हो पाया? ज्वाइनिंग तो छोड़ो, एक बार एग्जाम हुआ वो भी कैंसिल हो गया। बिहार में बाहर है, सब जगह भ्रष्टाचार है। यही है, अब यही स्थिति है यहाँ के बिहार के युवाओं का। हम लोग पढ़ लिख करके कहता आत्मनिर्भर, भाई अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग खोले हैं, इससे बड़ा आत्मनिर्भरता क्या होता है? 100% रिस्क लिए हैं, जवानी में जोखिम लिए हैं, और ऐसी स्थिति में कोरोना में सब कुछ खुल गया है, सब कुछ खुल गया है, सिर्फ इंस्टीट्यूट को छोड़ करके। क्योंकि आप आत्मनिर्भर बनने दोगे तब ना, आप तो कुछ करने ही नहीं देते हो। आगे बढ़ते हैं तो पैर खींचते हो, आप आगे निकल रहे हो तो हाथ छोड़ के भाग जाते हो। कुछ करो यार। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग को भी उसी तरह का मसाला न्यूज की आवश्यकता है। आप लोग को भी जरूरत होता है कि रिया चक्रवर्ती क्या की, आप लोगों को भी यह होता है कि अर्नब गोस्वामी क्या बोले आकर के। जी नहीं, बायकॉट करो इन सबों का, आप बायकॉट करो देश के मीडिया का, क्योंकि मीडिया बिक चुकी है, मर चुकी है, निष्क्रिय हो गई है देश की मीडिया। यह सरकार के हाथों बिक चुकी है। बहुत लॉलीपॉप थमा थमा कर एनआरए का लॉलीपॉप देखे गए हैं, सीईटी का। पहले आरआरबी का क्लियर करो ना। पहले आप 2017 में जो एसएससी की वैकेंसी आई है, क्या उसका ज्वाइनिंग क्लियर हो पाया है? आप बात करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता हम लोगों को। दिनों दिन वैकेंसी गिरते जा रहा है, ग्राफ ऐसे गिरा जब से ये सरकार आई है। हर हर मोदी, घर घर मोदी करते थे, अब तो हमको मोदी नाम से डर लगने लगा है कि यार कहीं ये सही में प्राइवेट करके देश को ना बेच दे। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आप जो निजीकरण कर रहे हैं, क्या आप जो दिनों दिन कभी आकर के 8 बजे कोई योजना लागू कर देते हैं, कभी 8 बजे आकर के कुछ बंद कर देते हैं, ये क्या चलेगा? बायकॉट करते हैं हम इन सब चीजों का। और हम नहीं, हम मेरे चैनल पे देखने वाले अगर 5 भी लोग हैं, मेरे चैनल पे देखने वाले अगर 10 भी लोग हैं, तो 10 लोग का सपोर्ट है ना, धीरे धीरे कारवा बन जाएगा। अभी देश के सभी शिक्षक जो हैं वो निश्चित रूप से साक्षर होंगे। वो शिक्षक जो कि सबको दिशा निर्देश करते हैं, निश्चित रूप से वो बेवकूफ नहीं ना होंगे, साक्षर तो होंगे। वो सब बायकॉट कर रहे हैं, कोई चेयरमैन के बारे में कर रहे हैं, कोई सरकार के बारे में कर रहे हैं। क्यों हम लोगों को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? हम लोग को अच्छे से पढ़ाने दो भाई। समय पे वैकेंसी नहीं दोगे तो इंस्टीट्यूट कैसे चलेगा? समय पे वैकेंसी नहीं दोगे तो देश का युवा को रोजगार कैसे मिलेगा? बताओ, कैसे रोजगार लेगा देश का युवा? 2018 में मान लो 2 करोड़ युवा था बेरोजगार, 2019 में 3 करोड़, 2020 में 5 करोड़ युवा बेरोजगार है।
डाटा नहीं है, सरकार डाटा नहीं देना चाहती है। 5 करोड़ शिक्षित युवा बेरोजगार है, जो कि कम से कम या तो 12 या तो BA या तो PG या तो बीटेक वालों का हाल है यहां पर जोमेटो में काम करता है। बीटेक वालों का हाल है यहां पे कुरियर में काम करता है। बात करते हैं देश को विकसित देश बनाएंगे, पहले देश तो बना लो, बाद में विकसित करते रहना। बात करते हैं। और देश का मीडिया एकदम वाहियात मीडिया है, मनता जितना गाली है दे दें, लेकिन क्या करें, शिक्षित है और शिक्षक हैं, इस वजह से थोड़ा सा मर्यादा का लिहाज है। लेकिन यह भौंकते रहता है इतना मीडिया देश में। एक सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के 3 महीना से पक चुके हैं। अरे मेरी भी सहानुभूति है कि मैं भी चाहता हूं, मैं भी बिहार का हूं, सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार के थे, मैं भी चाहता हूं उसकी जांच हो, लेकिन मैं यह नहीं चाहता हूं कि पल पल का रिपोर्ट मिले। मुझे डिसीजन चाहिए बस। आरआरबी का देखो बात वही है, आरआरबी का वही बात है, कब वैकेंसी आई, अभी तक एग्जाम का वेंडर डिसाइड नहीं हुआ है। लानत है, छी। सभी पापी, सभी बेरोजगार, सभी भ्रष्टाचार जाके बैठ गए हैं सत्ता में। लानत है। सर से कुछ सुनिए अब। तो आपने सुना सर ने बहुत सारी मुद्दाएं उठाई। अब हम आते हैं उस पर कि इसका सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन हमारे पास? सॉल्यूशन है हमारे पास, हम हैं उसका सॉल्यूशन, हम सब हैं उसका सॉल्यूशन। मैं खास करके युवाओं से, उन छात्रों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अब जगिए, अब नहीं तो कब तक अंधभक्त बने रहेंगे, कब तक अपने आप को नुकसान करते रहेंगे, कब अपने जो माता पिता है, समाज है, आपका परिवार है, आपके प्रति जो एक्सपेक्टेशन पाले हुए हैं उसको कब फुलफिल करेंगे? बेटा जब पढ़ने चल जाता है शहर गांव से, तो बाप माँ एकदम आशा लगा के रखते हैं कि कब ज्वाइनिंग करेगा, अच्छी नौकरी में जाएगा तो हमारा दिन जीवन दिनचर्या उठ पाएगा, लाइफ स्टाइल ऊपर हो पाएगा। लेकिन वो और भी डाउन जाता है ये सोच में कि नौकरी नहीं मिली। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल से लड़के तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू अनवरत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप कैसे सोच सकते हैं कि एनआरए और सीईटी सक्सेसफुल होगा? क्योंकि जब इतनी बड़ी आपकी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक चोर संगठन आपको हायर करके नहीं दे रहा है तो एनआरए क्या कर लेगा? ठीक है, मानता हूं अच्छी नीति है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? आप करके दिखाइए। जो एसएससी 17 में के बच्चे को ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रही है, 18 का भी तो रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। रेलवे की वैकेंसी की भी वही हाल है, आप देख रहे हैं। कुछ डाटा दिखाते हैं आपको, देखिए वैकेंसी का कुछ, देखिए आपको कुछ वैकेंसी का डाटा दिखा रहे हैं। मैं मुद्दों पे बात करता हूं, डेटा पे बात करता हूं, सिर्फ ऐसे ही बात नहीं चलती है। देखिए कुछ वैकेंसी का बात बता रहा हूं मैं। ये देखिए, ये एसएससी सीजीएल का मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना दोस्तों। एसएससी सीजीएल का बात है। एसएससी सीजीएल में आप अच्छे से देखना, 2012 में 16,000 वैकेंसी थी, 16,119, 2013 में 16,114, 2014 में 15,549, 2015 में 8,561, 2016 में 10,661, 2017 में 8,134, 2018 में 11,271 और 2019 में हमारी ये कर्मठ सरकार इस वैकेंसी को पहुंचा दी है कहां तक? हमारी कर्मठ सरकार 8582। अब आप ये देख सकते हैं कि जो 2012 में 16,000 वैकेंसी था, वो 2019 में 8592 हो गया है। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि इसका एग्जाम सही से होगा और सही से ज्वाइनिंग तक जा पाएगी, कोई गारंटी नहीं है। आईबीपीएस पीओ का बात करते हैं, आईबीपीएस का मैं बात करता हूं। आईबीपीएस एक संस्था है, सभी बैंक का एग्जाम एक्सेप्ट आरबीआई और एसबीआई, सभी बैंक का एग्जाम ये कंडक्ट करती है लगभग। इस देश में देखिए क्या हो रहा है। 2013 में 21,000 वैकेंसी थी, 21,600 समथिंग 80 था। 14 में 16,721। धीरे धीरे जब से सरकार आई है वैकेंसी गिरते गया, दिन ब दिन गिरते गया, और 2020 में 1167। अब बताओ, 3 करोड़, जी हां 3 करोड़ ग्रेजुएट है यहां पे हमारे देश में जो बेरोजगार है, और वैकेंसी है 1167। एनआरए का बाप भी आ जाएगा तो कहां से आएगा भाई? रोजगार कहां मिलेगा जब वैकेंसी है ही नहीं? कहां से रोजगार दो? रोजगार चाहिए। बच्चे टैलेंटेड हैं, उसी को रोजगार नहीं है। सबको हिंदू मुस्लिम में मिला करके, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा ला करके, कभी भारत पाकिस्तान का मुद्दा ला करके सबको बहला फुसला रहे हो। कोई हर हर मोदी कर रहा है, कोई घर घर मोदी कर रहा है, और कोई जो है कांग्रेस के खिलाफ कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हमारे देश में सबसे बड़ी दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष कमजोर नहीं है, इससे कमजोर कहीं है ही नहीं कुछ।
विपक्ष को यह तक पता नहीं है कि हमारे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होने वाला है। अध्यक्ष डिसाइड नहीं कर पाए तो विपक्ष पे क्या भरोसा करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप केवल बायकॉट करो, आप उठाओ आवाज। अब मीडिया का भरोसा मत करो। अब हम आप मीडिया है, हम हैं, आप हैं, हम लोग जितने हैं, शिक्षक हैं, स्टूडेंट, हम ही लोग मीडिया है। हम लोगों के पास सोशल मीडिया का पावर है और सोशल मीडिया का पावर बहुत बड़ा होता है। हम सरकार गिराने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मनोबल। ये जब मन आता है तब कुछ से कुछ इंप्लीमेंट कर देता है और पहले का कोई डेटा नहीं देता है। आरआरबी में आप, रेलवे में 500 रुपया बच्चों से लिए, 400 रुपया वापस कर देंगे। 3 साल तक उस 500 रुपया का यूज किए। मेरे लिए 500 है, इनके लिए 500 है, लेकिन जब वो सारे रुपया इकट्ठा होंगे, जितना एप्लीकेंट था, करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा था, करोड़ों लोग फॉर्म भरा था, सबको 500 से गुना करके अब चेक करो कि सरकार क्या कर रही है। ये कौन सा स्कैम है? इस पे क्यों कोई बात नहीं करता? मीडिया इस पे बात क्यों नहीं करता कि बच्चों से 500 रुपया जो आपने लिया, क्या किया, क्या हुआ 500 रुपया? क्यों बात नहीं करता है? क्या आपका रुपया रुपया, मेरा रुपया झिटकी, मेरा रुपया कागज, मेरा रुपया मिट्टी? ऐसा नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, आपको जवाब देना ही होगा, ठीक ना? तो आप सबों से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कल जो मुद्दा चलेगा, आप लोगों का ध्यान दीजिएगा। कल ट्विटर पे ये हैशटैग यूज करना है, कल ट्विटर पे ये हैशटैग यूज करना है, ध्यान देना बंधु। ये स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स हैशटैग है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, हैशटैग है एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, हैशटैग है लास्ट में नो जॉब नो वोट, नो जॉब नो वोट। वोट चाहिए आपको, वोट कहां से देंगे हम? वोट क्यों देंगे? विपक्ष भी इतनी निकम्मी आ गई है जिनको यह तक पता नहीं है कि अध्यक्ष कौन होगा। ऐसी पार्टी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, आप लोग सबको पता होगा, लेकिन इनको यह पता नहीं कि इसका अध्यक्ष कौन है या कौन होने वाला है, कुछ पता नहीं है इनको। और इस पार्टी में भी अच्छे लोगों का स्थान नहीं है। बीजेपी तो गई भी है ही, ये मानसिक रूप से सड़ चुकी है। मैं भी इसका सपोर्ट कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं, कुछ नीति इसका भी सही है, लेकिन जहां शिक्षा की बात आता है बेटा जीरो, एकदम जीरो। शिक्षा की बात आई बस जीरो, फ्लॉप सरकार है शिक्षा के मामले में। जब से आई है वैकेंसी का कोई अस्तित्व गिरा के रख दिया है। शिक्षक और स्टूडेंट पे कोई खासा ध्यान नहीं। हमको मंदिर मस्जिद का मुद्दा से कोई मतलब नहीं, हमको मुद्दा चाहिए रोजगार का, हमको रोजगार चाहिए, ठीक है? और कोई भी आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आप बनने देंगे तब तो। आप क्या रिसोर्सेज करते हैं? क्या 50,000 रुपया में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं? हाँ, चाय का दुकान खोल सकते हैं, पकौड़ा तल सकते हैं, जी हाँ। तो आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस हैशटैग को जरूर यूज करें कल ट्विटर पे। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि आप हैशटैग का यूज करें, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। भैया, मैंने एसएससी का एग्जाम या रेलवे का एग्जाम दिया, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, मेरे छोटे भाई बंधु, आप लोग खुद अपने लिए और इस सरकार को जगाइए, क्योंकि अब एक ही माध्यम है, ट्विटर पे आप हैशटैग का यूज करेंगे तो ये सरकार का कान खड़ा होता है। क्योंकि अब तो सब लोग ट्विटर फेसबुक के सिवा कुछ देखता नहीं है, तो आप और कुछ हम लोग कर सकते नहीं है, क्योंकि ना तो हम पक्ष में है ना ही विपक्ष में है, ना तो हम पक्ष सरकार सत्ता की सरकार में है कोई, और ना तो हम विपक्ष में कोई। आप तमाम दोस्तों से आग्रह है, इसे ज्यादा से ज्यादा हैशटैग कल यूज करें और इस वीडियो को शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।